म्यूचुअल फंड्स एसआईपी एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये मैं नहीं, आप बोलेंगे अगर आप आज आपके इस वीडियो में बताए गए 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स का ध्यान नहीं रखा तो आप में से कुछ लोग हो सकता हो ये लाइन बोले कि 1 साल बाद, कुछ हो सकता हो कुछ साल बाद बोले, कुछ हो सकता हो 4 साल बाद बोले। बट मेरी बात का विश्वास करिए, अगर आपने इस वीडियो बताए गए 3 पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखा, कभी ना कभी आप ये बात बोलने ही वाले हैं। अभी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शंस, सीधा आप कमेंट सेक्शन में जा कर के बिना वीडियो को देखे कमेंट करिए, कैफ आपका कंटेंट मुझे समझ में नहीं आया, हमें आपका टाइटल समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया और हमें बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगा। मैं आपको नहीं रोकूंगा। अगर आपके पास सिंपल सा ऑप्शन आता है, एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए और गारंटी मेरी कि वीडियो ख़त्म होने के बाद इतने सारे एजुकेशन पॉइंट्स के आपको मिलेंगे कि आप खुद कहेंगे कैफ मज़ा आ गया। साथ ही साथ एसआईपी को एक्चुअली यूज़ कैसे करते हैं वो भी आपको समझ आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 3 सिंपल्स के पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करते हैं। आपके पास में एक क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ। सपोज़ करते हैं आपने पहले दिन 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, सेकेंड डे पे डे 1 जितना डिस्टेंस कवर किया था यानी कि 100 मीटर, उसको डबल कर दिया और 200 मीटर पे की डिस्टेंस को कवर किया। थर्ड डे जितना आपने ट्रेवल्स किया था डे 2 पे उसको डबल कर दिया और उतना ट्रैवल किया यानी कि 400 मीटर्स। हर दिन आप प्रीवियस डे के कंपैरिजन में डबल डिस्टेंस करते जा रहे हैं कवर। हाइपोथेटिकली पूरी दुनिया का चक्कर आप कितने दिन में लगा लेंगे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। पूरी दुनिया का इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंसेस 40,075 किलोमीटर है। 19 दिन का ट्रैवल करने के बाद, 19 दिन तक रेगुलरली डबल डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद एज़ कंपेरिजन टू प्रीवियस डे आप कवर कर चुके होंगे 39,321 किलोमीटर्स। यानी कि जैसे ही 20वां दिन स्टार्ट होगा और जैसे ही थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेंगे पूरी दुनिया का चक्कर आप लगा चुके होंगे। सिर्फ 20 दिनों में आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं हाइपोथेटिकली, अगर आप सिर्फ 100 मीटर से स्टार्ट करें और हर दिन अपने डिस्टेंस को डबल करते जाएं। अब आप एक बार सोच के देखिए कि कैफ 20 दिन में पूरी दुनिया कवर कर रहे हैं। हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हमारा 20 दिन का टाइम नहीं है, हम तो सिर्फ 10 दिन ट्रैवल करेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। आप अपने आंसर को कमेंट करिएगा। 10 दिन का ट्रैवल करने के बाद आप कहाँ तक पहुँचेंगे सोच के देखिए। आप सिर्फ ट्रैवल कर पाएंगे 77 किलोमीटर्स। एक शहर से दूसरे शहर भी नहीं पहुँच पाएंगे। और दूसरी जगह अगर आप 11th डे से लेकर 28 डे तक के पूरी जर्नी कंप्लीट करते हैं आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेंगे। यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब ये कि जो आपके एक्चुअल रिटर्न्स हैं, जो सेकेंड हाफ होता है वहाँ पे मेजरली इक्युमुलेट होते हैं। इनिशियली क्या होता है, हमारे पास कई बार इच्छा होती है कि हमने म्यूचुअल फंड एसआईपी करी है 20 साल के लिए सपोज़, और जैसे ही हमें रिटर्न्स थोड़े से कम दिखते हैं हम कहते हैं क्या ज़रूरत है इस एसआईपी की, क्या ही फ़र्क पड़ गया, अननेसेसरी हमने एडिशनल रिस्क ली। इसके लिए मैं आपको लाइव एग्जांपल फिगर के साथ दे देता हूँ, आप यहाँ पे चेकआउट करिएगा। सबसे पहले सपोज़ करते हैं आपने 10,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपीज़ करी है, 12% CAGR रिटर्न्स आपका, और ये मैंने अभी एज्यूम किया है इतना आपको मिल जाएगा, ये आप एज्यूम करके कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर हम 5 साल तक रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है 6 लाख रुपीज़। टोटल एंड वैल्यूज़ विद 12% रिटर्न्स विद 8,11,000 हो जाती है। मतलब आपका प्रॉफिट रफली होता है 2,11,000 के आसपास। सपोज़ करते हैं आपने 5 साल की जगह 10 साल का अपनी जर्नी कंप्लीट करी, आपने अपना टाइम डबल किया और आपका प्रॉफिट 2 लाख से डबल नहीं होगा, मतलब 5 गुना हो जाएगा। यानी कि आपके प्रॉफिट की वैल्यू पहुंच जाएगी 10,40,000 रुपये करीब। ये होती है कंपाउंडिंग पावर। आपने अपना टाइम डबल किया और प्रॉफिट आपका 5 गुना हो गया।
अगर मैं 10 साल से 20 साल पे पीरियड पे चला जाता हूँ, मतलब मैंने वापस से 10 साल की कंपैरिजन में अपना टाइम डबल कर दिया और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 6 से 7 पॉइंट, यानी कि 10 साल से सीधा सीधा प्रॉफिट पहुंच जाएगा 67 लाख के भी ऊपर का। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप टाइम डबल करते हो और आपका प्रॉफिट डबल नहीं, 8 एक्स्ट्रा मल्टीपल के साथ में ये मल्टीप्लाई होता है। इसीलिए हमेशा आपको अपने टाइम ड्यूरेशन में बने रहना बहुत ज़रूरी है। 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के बाद आपको लग सकता है कि यार ये SIP एक स्कैम है, मैंने गलत किया है SIP करके। अगर आप 3-4 साल के बाद या 2-3 साल बाद SIP को बोलने वाले हैं SIP एक स्कैम है, तो इससे अच्छा है आप SIP को स्टार्ट ही ना करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप सपोज़ करते हैं 2 साल बैड एक्सपीरियंस लेने के बाद SIP स्टार्ट करी और आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताओगे कि भाई SIP एक स्कैम है, दूर रहना भैया एक SIP से, और वो अननेसेसरी आपकी इस गलत सोच को सही करने में 10 साल अपने फाइनेंशियल लाइफ के वेस्ट कर चुके होंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था। पहला पॉइंट कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग लेटर हाफ में अच्छी तरीके से वर्क करती है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इक्विटी SIP रिटर्न्स कभी भी रिटर्न्स लीनियर होंगे ही नहीं। अगर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं 12% CSGR रिटर्न्स की, हर साल आपको FD के जैसे 12% मिलते रहेंगे, तो कभी भी नहीं हो पाएगा। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिए मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ बैम्बू का। ये वो वर्ल्ड की ना टॉलेस्ट ग्रास होती है। सपोज़ करते हैं कि आपने अपने बैम्बू का प्लांट लगाया और कहा कि चलो भाई मैं पानी डालता हूँ आज के दिन। अगले दिन आप आके देखेंगे कुछ नहीं हुआ। 1 साल तक आपने रेगुलरली पानी डाला और पानी डालने के बाद अगले दिन आप आके देखते हैं कुछ भी नहीं हुआ। 1 साल बाद आपको लगेगा वेस्ट हो गया। सेकेंड ईयर आपने कहा कि कैफ ने कहा था कि हमें टाइम देना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। सेकेंड साल आपने पूरे के पूरे साल हर एक दिन डेडिकेशन के साथ बिना कोई वेकेशन गए उस पौधे पे आए और पानी डाला उस बैम्बू के ट्री के ऊपर। 2 साल के बाद कुछ नहीं, 3 साल के बाद कुछ नहीं, 4 साल के बाद कुछ नहीं, 5 साल के बाद कुछ भी नहीं। आप बोलेंगे कहफ 5 साल हो गए, नील बटे सन्नाटा, ये क्या किया आपने हमारे साथ। पर अगले समय से आप देखोगे 5 साल 1 दिन में आपको एक हल्का सा प्लांट ऊपर आता दिखेगा। अगले 25 से 30 दिनों में वो मैक्सिमम से 50 दिनों में आपका ये प्लांट जो बैम्बू ट्री है वर्ल्ड का टॉलेस्ट है, आपका हो जाएगा 100 फीट से भी ऊपर का। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और ये होता है नॉन लीनियर रिटर्न्स। इक्विटी मार्केट में भी काफ़ी लोगों ने यही गलती करी। 2015 से 2020 तक के SIP करी। 2020 में स्टॉक मार्केट में क्रैश आया, उस समय हमें आगे SIP के रिटर्न्स देखने और कहा कि हमारे 5 साल के रिटर्न्स नेगेटिव हैं, चले हम यहाँ से SIP को इसका स्कैम बोल लें। अगर हम वहाँ पे मार्च 2020 से सिर्फ 1 साल और रुक जाते, वो पूरी कोई सा मल्टीप्लायर या फ्लेक्सी प्लान या कोई भी आप म्यूचुअल फंड्स को उठा के देख लिए, 50% से लेकर के 100% के रिटर्न्स आपको मिल चुके थे। पर हम तो कंपेरिजन करते रहे जिस समय सबसे बुरा समय होता है। हम इक्विटी मार्केट में या SIPs करने आते हैं जिस समय हर कुछ हमें ग्रीन दिखता है पिछले 3 साल के रिटर्न्स में, और हम रिटर्न्स को वापस से कंपेयर करने आते हैं जिस समय स्टॉक मार्केट में क्रैश होता है। अभी भी बिकॉज मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी चल रही है, ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने पिछले 6 महीने में या साल भर में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, वो आ गए अपने इन्वेस्टमेंट चेक करने। 1 साल हो गया कैफ हमें SIP करते हुए, कुछ हुआ ही नहीं भैया, नहीं होगा अगले 2 साल में। आपको ये माइंड सेट में प्रिपेयर करना है कि अगले अगर आप SIP में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो टाइम तो देना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। 2003 से लेकर के 2007 ये इंडियन मार्केट की हिस्ट्री का सबसे अच्छा ईयर गया है। इनसे अच्छे ईयर्स अभी तक के नहीं गए हैं और इन्हें हम कहते हैं मदर ऑफ बुल मार्केट।
इस समय में भी आपके सामने टेक्निकल चार्ट प्रेजेंट है। तीन बार, एक बार आप देखिएगा 2003 और 4 के बीच में 24% का रिटर्न का करेक्शन था। 2005 में अगेन 10% का करेक्शन था। अगर 2005 में वापस से 10% का करेक्शन था आ गया था, और 2006 में 30% के आसपास का करेक्शन था। मतलब अगर आप देखेंगे टोटल 6 बार सबसे अच्छे 4 सालों में भी, जहाँ पे इंडेक्स 3000 से बढ़ता बढ़ता 21,000 पहुँच गया, 7 गुना हो गया था इंडेक्स वहाँ पे। और 4 बार से लेकर के 4 से 6 बार का आपको मेजर करेक्शन और यानी कि रिस्क देखने को मिले। अभी के हम समय में बात करते हैं कि आपको मिलेगा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। ये आपके लिए एक रोलर कोस्टर राइड की जैसा है। जैसे आप रोलर कोस्टर में बैठते हैं, जैसे ही बीच में होते हैं और सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है कि एकदम टॉप पे जाके आप खड़े होते हैं और नीचे आपकी पूरी यानी कि जो कोस्टर जाना था, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, या तो हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ करें और या तो हम रोलर कोस्टर राइड में बैठे रहें। दूसरा, हम वहाँ से फ़्लाइट ले लें। मतलब या तो हम फाइट करें या तो हम फ़्लाइट ले लें, या तो हम भाग लें या फिर हम भाग लें। अगर आप वहाँ पे फ़्लाइट लेते हैं या वहीं से अगर आप सीधे कूद गए, तो आप सोच सकते हैं रोलर कोस्टर राइड से आपके साथ क्या होगा। आप बाद में बोलेंगे कि SIP एक बहुत बड़ा स्कैम है। दूसरा ऑप्शन होता है, थोड़ा सा डर को काबू करिए, अपनी जर्नी को कंप्लीट करिए। जिस समय आप रिटर्न्स आपको कंपैरिजन करने की अच्छा हो, मार्केट अच्छा हो, उस समय कंपैरिजन करिएगा। उस समय ही आपको रिडम्पशन करना हो, पोर्टफोलियो में कुछ मेजर चेंज करने हो या माफ़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी हो, ये अच्छे समय में होती है, ध्यान रखिएगा। और अननेसेसरी मार्केट बॉटम में आकर के ये मत बोलिएगा कि पिछले 5 साल के रिटर्न्स मेरे ज़ीरो हो गए, क्या ही किया मैंने SIP करके। ये हो गया 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था, इक्विटी SIP के रिटर्न्स आपके नॉन लीनियर रहेंगे। अगर आप इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं तो बेटर है SIP करिए ही मत। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल आपके वापस से हम बात करें नेपोलियंस की, जो एक फ्रेंच एम्परर थे। पूरी दुनिया पे वो काबू करना चाहते थे, पूरी दुनिया पे वो रूल करना चाहते थे। वो अपने अंतिम पड़ाव यानी कि वैलेंटाइन्स पे पहुंच गए लड़ाई करने के लिए। उन्हें लगा कि वैलेंटाइन छोटी सी जगह है, हमारी सेना के सामने क्या ही कुछ होगा। उन्होंने पूरा प्लान बनाया, सुबह अपन सीधे चलेंगे 7 बजे, 2 घंटे में सारा काम लिपटू करके वापस आ जाएंगे और ये शहर को हम जीत चुकेंगे। पर हुआ ये, जिस दिन लड़ाई पूरी थी उसकी रात में बहुत बारिश आ गई और बड़ी तबाही मची। इतनी बारिश आ गई कि उनके सोल्जर्स सो नहीं पाए। उन सभी सोल्जर्स ने कहा कि महाराज जी हमें सोने दो, हम दिन में चलेंगे, वैसे भी 2 घंटे का काम है, चलेंगे 2-3 बजे आराम से, 2 घंटे में काम निपटाएंगे और वापस आ जाएंगे, अभी हमें सोने दो। बस नेपोलियन ने कहा आज है तो राज है, आज नहीं तो कभी नहीं। उन्होंने अपने सोल्जर्स को और अपने हेड्स को कन्विंस किया, नहीं हम वेट नहीं करेंगे, अभी करेंगे अटैक और अभी जीतेंगे और अपने सपने की ओर चल बनेंगे। पर हुआ ये कि कन्विंस करने के चक्कर में समय में 3 से 4 सेकंड का समय लग चुका था और 3-4 समय का डिले हो गया था। अटैक अब सुबह होने की जगह पे दोपहर में जाके अटैक होता है। और इस समय तक वेलिंगटन ने अपने दोस्त पोर्शिया को उनकी हेल्प करने के लिए बुला लिया था। यहाँ से नेपोलियन ने वेलिंगटन पे अटैक किया और पीछे से पोर्शिया हेल्प करने आ गया और नेपोलियन एक ऐसी बैटल जो सिर्फ 2 घंटे का मामला थी हार जाते हैं। 3 घंटे की कॉस्ट, एक सपना पूरा नहीं हो पाया कि हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। एक छोटी सी बैटल, एक छोटा सा राज्य जिससे रीजना भी 2 घंटे का मैटर था, हार जाते हैं। और ये कॉस्ट होती है डिले करने की। इक्विटी SIP में भी यही काम है। अगर आप वेट कर रहे हैं कि SIP आप स्टार्ट करेंगे, जिस समय आपको सारी के सारी पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे RBI की तरफ से हो, इंटरनेशनल के मैटर में हो, सब कुछ आपको पार्शल मिलेगा। तो अच्छी न्यूज़, अच्छे भाव साथ नहीं मिलते हैं। आप कभी भी शुरू ही नहीं कर पाएंगे, हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत या कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न तो चलता ही रहेगा। रीज़न बदल सकता है,
बट कन्फ्यूज़न हमेशा चलेगा। अगर आप एक अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं तो आपसे वेट करते रहेंगे, और जिस समय मार्केट अपना टॉप बना रहा होगा, पिछले 1 महीने, 6 महीने, 7 महीने या 1 साल या 3 साल, सारे रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे दिख रहे होंगे, आप उस समय इन्वेस्ट करेंगे और 6 महीने बाद बोलेंगे कि कहफ एसआईपी तो एक बहुत बड़ा स्कैम है। अगर आप इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल मार्केट में या इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरी कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर, मैट अकाउंट नहीं है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इन तीनों पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास पावर ऑफ कंपाउंडिंग को काम करने के लिए, देने के लिए वक्त नहीं है, पेशेंस नहीं है, सो इक्विटी एसआईपीज़ मत करिए। अगर आप नॉन लीनियर रिटर्न्स नहीं देख सकते हैं, अगर आप कुछ स्टेबल्स रिटर्न करने की आदत है आपको, सो इक्विटी एसआईपीज़ मत कीजिए। अगर आप सिर्फ परफेक्ट समय का वेट कर रहे हैं, जिस समय सब कुछ अच्छा दिखेगा उस समय इन्वेस्ट करेंगे, तो अच्छा है इन्वेस्ट ही मत करिए, क्योंकि आप एक गलत एक्सेप्टेशन के साथ में इक्विटी एसआईपीज़ करेंगे और एट द एंड कहेंगे कि कहफ काश आपका वीडियो हमने 4 साल पहले देख लिया होता। इक्विटी एसआईपीज़ एक्चुअली स्कैम है, जो आपने कहा था बिल्कुल सही था। अपने दोस्तों के साथ, ये फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।